हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरितास प्लेनेट। तो हम आ चुके हैं सूक्ष्म पाठ योजना का लेसन प्लान लेके। उम्मीद करते हैं आपको जो हमने शेयर किए हैं लेसन प्लान वो पसंद आए होंगे। और उसी टॉपिक में हम आज श्यामपट्ट लेखन का लेसन प्लान लेके आए हैं। मैंने एक शेयर किया हुआ है सूरदास जी का व्याख्या कौशल पे, और आज मैं श्यामपट्ट लेखन कौशल का लेसन प्लान लेके आई हूँ। तो सबसे पहले जो चैनल पे जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बिल्कुल भी मेहनत का काम नहीं, 2 सेकंड का काम है और सब कुछ फ्री है। तो आप लोग पहले फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी और आपके लिए हेल्पफुल होंगी अगर आप बीएड या डीएलएड के स्टूडेंट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने सूक्ष्म पाठ योजना लिख लिया है और जो कौशल है उसका नाम लिख लिया है श्यामपट्ट लेखन। तो पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप टीचिंग कर रहे हैं वहाँ का नाम। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम, मतलब अगर आप लड़की हैं तो छात्राध्यापिका लिखेंगी और अगर लड़का है तो छात्राध्यापक लिखेंगे। और कक्षा यहाँ 6, 7, 8 तीनों में सूरदास जी का लेसन प्लान बनता है। तीनों क्लास की बुक में सूरदास का टॉपिक है, तो आप जिस भी क्लास में पढ़ाने जाएं वो लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 6, 7, 8 तीनों लिख दिए हैं। वर्ग आप जिस टाइम पढ़ाने जाएं वो लिखिएगा। और विषय हिंदी है। समय है 5 से 7 मिनट। मैंने 7 मिनट लिखा हुआ है क्योंकि माइक्रो टीचिंग का टाइमिंग 5 से 7 मिनट ही होता है। और कौशल कौन सा प्रयुक्त हो रहा है, तो श्यामपट्ट लेखन कौशल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इतना कुछ लिख दिया है। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाएगा कौशल के घटक। तो पहला है लिखावट में स्पष्टता होनी चाहिए। तो जैसे अगर हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं तो स्पष्ट होना चाहिए, ना ही मुझे हम लोगों को मतलब बहुत बड़ा बड़ा लिखना है या ना ही बहुत छोटा लिखना है। मीडियम साइज़ में लिखना है ताकि ऐसे ना लगे कि बहुत बड़ा लिख दिया है, देखने में सुंदर लगना चाहिए। तो लिखावट में स्पष्टता होनी चाहिए। घिच-पिच भी नहीं हो कि 2 अक्षर बिल्कुल पास पास में होंगे और 2 बहुत दूर दूर लिख दिए, तो ऐसा भी नहीं करना है। शब्दों और अक्षरों के बीच, देखिए अगला पॉइंट है उसी पे, शब्दों और अक्षरों के बीच उचित अंतराल हो। ठीक है, मुख्य बिंदुओं को रंगीन सुधार खंड से रेखांकित करें। जो भी मेन पॉइंट हैं उनको अगर आपके पास कलर्ड चॉक है तो उससे लिख दीजिएगा ताकि वो हाईलाइट हो जाएंगे। अगर आपके पास कलर्ड चॉक नहीं है तो आप वाइट चॉक से लिख के अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और श्यामपट्ट का समुचित प्रयोग करें, अगला पॉइंट है। ये नहीं कि श्यामपट्ट इधर का खाली पड़ा है और इधर मैंने एक साइड पे ही लिख दिया है सब कुछ, तो पूरे ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से लिखना है। और अगला पॉइंट है शिक्षण समाप्ति पर श्यामपट्ट को, तो अगला पॉइंट है शिक्षण समाप्ति पर श्यामपट्ट को स्वच्छ करना। तो जैसे अगर हम पढ़ा चुके हैं तो उसके बाद ब्लैक बोर्ड को साफ़ करना चाहिए। ये माइक्रो टीचिंग में यही सब कुछ सिखाया जाता है कि हमें कैसे ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे खड़े होना है, कैसे लिखना है, ये सब कुछ हमें सिखाया जाता है। तो एक पॉइंट ये भी है शिक्षण समाप्ति पर श्यामपट्ट को स्वच्छ करना। तो श्यामपट्ट जो है आप पढ़ा चुके हैं तो उसके बाद मिटा देना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप डस्टर का प्रयोग कर रहे हैं तो डस्टर बाएं हाथ में होना चाहिए और इधर उधर नहीं मिटाना है, ऊपर से नीचे को मिटाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं और सिखाने के लिए ही माइक्रो टीचिंग होती है। तो अगला पॉइंट है श्यामपट्ट के सीधे खड़े ना हों। ठीक है, अगर आप श्यामपट्ट पे लिख रहे हैं तो उसके सामने बिल्कुल नहीं खड़े होना होता है, जिससे पीछे बैठे स्टूडेंट को दिखाई ना दे। तो हमें वो श्यामपट्ट के कॉर्नर पे 45 डिग्री के कोण पे खड़े होना होता है ताकि जो हम लिख रहे हैं वो पीछे स्टूडेंट को दिखाई देता रहे। ठीक है, तो इतने पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। तो इसमें बनेंगे 4 कॉलम। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्राध्यापिका कथन, फिर है छात्र कथन और फिर है श्यामपट्ट लेखन कार्य। तो चूँकि लेसन प्लान ही श्यामपट्ट लेखन कौशल का है तो श्यामपट्ट लेखन कार्य में श्यामपट्ट पे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी।
तो सबसे पहले यहाँ पे व्याख्या है सूरदास जी की। सूरदास जी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपको आपके टीचर जैसे कोई सूरदास जी की पंक्ति कह रहे हैं कि उस पर पढ़ाइए, सूरदास जी की जो दोहा है या जो भी लिखा है उन्होंने उस पर पढ़ाइए, तो अभी मैं आप लोगों को बता दूंगी उस पर कैसे पढ़ाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने व्याख्या की है। सूरदास 15वीं शताब्दी के एक भक्ति कवि और संत थे। वे भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाले मार्ग पर स्थित रुनकता नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास तथा माता का नाम जमुनादास बाई था। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूरज कहा जाता है। वे अपनी कृति सूरसागर के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त उनकी 2 और कृतियां हैं, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इन्होंने 3 कृतियां लिखी हैं और इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में पारसौली नामक स्थान पर हुई। ठीक है, तो इतना लिख देना है। तो अगर आपके टीचर आपको यहाँ पे सूरदास जी के दोहा पढ़ाने को कह रहे हैं तो आपको 2 लाइनें उनके दोहा की बोल देनी है। और उसके बाद श्यामपट्ट पे कैसे लिखना है, एक तरफ शब्द लिखना है, एक तरफ अर्थ लिखना है। जो आप दोहा बोलते हैं उसमें जो कठिन कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ आपको बताने हैं वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिख दीजिएगा, जिससे श्यामपट्ट लेखन कौशल भी हो जाएगा और आप सूरदास जी के लिखित जो दोहे हैं उनको पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इतनी व्याख्या तो हमने कर दी है। इसके बाद पूछते हैं बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न में 2 क्वेश्चन पूछे हैं। छात्राध्याय का कथन में इतना मैंने लिख दिया है। उसके बाद आते हैं छात्र कथन में। छात्र कथन में जो हम व्याख्या बताएंगे वो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट्ट लेखन कार्य में लिखना है, सूरदास जी ऊपर हेडिंग डाल देना, उसके बाद उस पर लिख देना है जैसे उनका जन्म कब हुआ। तो यहाँ पे 1478 ईस्वी में, जन्म स्थान रुनकता, पिता का नाम पंडित रामदास, माता का नाम जमुनादास बाई और उनके गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य। और उनकी काव्य कृतियों के बारे में लिख देना है, सूरसारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। ठीक है, इतना काम हो जाने के बाद जो हमने पढ़ाया है उससे हमको स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ ये छात्र पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये व्याख्या में बताया गया है। तो छात्र यहाँ पे उत्तर देंगे 1478 ईस्वी में रुनकता नामक स्थान पर हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी की प्रमुख कृतियाँ कौन थीं। तो यहाँ पे मैंने 2 ही लिखी हैं, सूरसारावली, साहित्य लहरी। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डाल देनी है सुझाव। जब आप टीचिंग करेंगे तो टीचर्स आपको पॉइंट देंगे, जैसा आपने करा होगा, अच्छा पढ़ाया होगा तो यहाँ पे अच्छा लिखेंगे, जैसा भी कमी होगी तो यहाँ पे कमी सुधार करने के लिए वो आपको पॉइंट देंगे। और यहाँ पे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे और सहपाठी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये लेसन प्लान कंप्लीट हो गया है श्यामपट्ट लेखन कौशल का। उम्मीद है हमें कि आपको ये कौशल अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट भी कर सकते हैं, वरना हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए किसी और सब्जेक्ट का तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, उम्मीद है आपको मेरे लेसन प्लान पसंद आ रहे होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में नए लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।